Okay, so this is देखो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स के बारे में सीखा था, राइट। तो इसमें आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये अल्कली मेटल्स है ना, मेटल्स है, सॉलिड्स है, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। और इसमें हम बेरिलियम, मैग्नीशियम है ना, इसकी मेनली बात करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों को क्यों बोला जाता है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमने सीखा है। ठीक है, बाद में उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसका NS1 है, ग्रुप 2 का NS2 है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार बोलना, बार बार रटना जरूरी है, जैसे मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूं, बार बार रटना जरूरी है। इसलिए खुद के साथ ज्यादा बात करो कि ये क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें दी। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने सीख लिया था। लिथियम है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। आपको पता है लिथियम का 2s1 है, इसका 3s1, इसका 4s1 है ना, इस तरीके से 5s1, 6s1, 7s1 S1 में जाएगा। बेरिलियम का 2s2 है, बाद में 3s2 है, उसके बाद 4s2 है ना, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे बनेगा वो इस पार्ट से बनेगा, है ना। यहाँ पे आपको एबंडेंस ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको एबंडेंस की बात ध्यान में रखनी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सोडियम है ना, इसके आगे क्या आता है, सोडियम के आगे आता है कौन, मैग्नीशियम आता है। और सोडियम के नीचे पोटेशियम, तो मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता है, और इन दोनों का एबंडेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये वाला अपना फर्स्ट ग्रुप में आएगा और ये वाला अपना सेकंड ग्रुप में आएगा। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी से दूसरा सवाल बनेगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे पहला सवाल बनेगा। दूसरा सवाल रेडियो एक्टिविटी पे बन जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे क्लियरली दिया है कि भाई फ्रांसियम का, इसमें दो सवाल बना सकते हैं। फ्रांसियम का कौन सा आइसोटोप है, 223, ये ध्यान में रखना। फ्रांसियम का मैंने कल भी लिख के दिया था, 223 वाला आइसोटोप है, इसके ऊपर सवाल बनेगा। ठीक है, तीसरा सवाल, मतलब इसमें दो सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 बनेगा कि कौन सा आइसोटोप है, क्वेश्चन 3 बनेगा कि कितने मिनट्स, 21 मिनट्स, मतलब बहुत कम हाफ लाइफ है उसकी। रेडियम का ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दिया है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। लेकिन रेडियम का 226 वाला है और 1600 बरस है उसका हाफ लाइफ। ठीक है, जिसका एबंडेंस ज्यादा है उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी ज्यादा है, क्योंकि वो बॉडी में भी होगा, जैसे अर्थ क्रस्ट में वगैरह होगा, है ना, वैसे वो बॉडी में भी उसका ज्यादा प्रेजेंट है। सोडियम प्लस का और पोटेशियम प्लस का, सोडियम पोटेशियम तो हम बोलते हैं, और वो आयन बैलेंस करता है, नर्व इंपल्स इंडक्शन का काम करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं एनोमैलस बिहेवियर की। एनोमैलस का मतलब है अलग, एनोमैलस का मतलब है अलग बिहेवियर। और अलग बिहेवियर क्यों करता है, because lithium and beryllium have small size compared to other respective members। ठीक है, ओके, ये वाला हमारा पहला स्लाइड हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्लाइड की। ठीक है, चलो दूसरे स्लाइड में क्या दिया है, दूसरे स्लाइड में डायगोनल रिलेशनशिप दिया है, और कल हमने डायगोनल रिलेशनशिप इसमें सीख लिया था किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके, चलो डायगोनल रिलेशनशिप में हमें पता है कि डायगोनल रिलेशनशिप में ना इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इसमें हमें पता है कि डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट है, डायगोनली है ना, डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका उनकी उनकी सम प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर, और इसका रीजन क्या आएगा, आयोनिक साइज और इनका चार्ज टू रेडियस का रेशियो, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, ओके, चलो ये वाला भी हो गया। इसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसमें हमने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखना है ना। ये वाले इसमें जिनके पास पीडीएफ आएंगे उनके बाद उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिख लेना है, ध्यान में रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप, है ना, आपको पता है कि ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं।
बाद में ये रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इस पॉइंट से ध्यान में क्या रखना है, इस पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है ये वाला पॉइंट, क्या कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल आर नॉट फाउंड फ्रीली इन नेचर, है ना। दोनों भी अल्कली मेटल्स एम एंड एम आर नॉट एग्जिस्ट फ्री, दे आर नॉट फ्री, है ना, फ्री नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो हमेशा वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बने, ठीक है। उसके बाद हमने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया के बारे में बोला था, बहुत इजी है, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना, नो एक्सेप्शन, इधर भी एक्सेप्शन नहीं है और इधर भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, दोनों में भी एक्सेप्शन नहीं, जैसे आप उसको बोलते हो कि हाँ ये होना चाहिए, वो वैसे का वैसे, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने बात की थी मेनली, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमें ध्यान में रखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको ध्यान में रखना है क्या रे, कि आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, स्मॉल साइज, ये थोड़ा हमारा उल्टा हो गया था लेकिन ठीक है, यहाँ पे कर देंगे, जितना साइज छोटा होता है उतनी एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे मैंने बोला है कि I2 इज ग्रेटर देन I1, कैसे है, देखो ना, लिथियम है, लिथियम का क्या है 1s2 2s1, राइट, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब I1 हो गया, इसका मतलब अभी लिथियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस हो गया मतलब ये अभी 1s2 हो गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, बराबर है, यानी अभी ये क्या बन गया, ये स्टेबल बन गया, ये स्टेबल बन गया मतलब ये हेलियम बन गया, यानी इसकी IE2 क्या होगी, वेरी हाई होगी, इसलिए ध्यान में रखना हमेशा IE2 इज ग्रेटर 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 देन IE1, ये सवाल आता है, यहाँ पे एनसीईआरटी सवाल बना सकती है, यहाँ पे सवाल बनाएंगे जो कि आपके पीरियोडिक टेबल का ही है, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल से ही सवाल बनाया है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट है ना, एटॉमिक रेडियस में, ठीक है। ओके, अच्छा, लेकिन 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 आपको आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ग्रुप 2 में एक्सेप्शन है, हियर देयर इज एक्सेप्शन, हियर देयर इज एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन है, सबसे पहला एक्सेप्शन इस चैप्टर का है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, और वो किसमें है, वो है आपके ग्रुप 2 में, ठीक है। ओके, ये वाली बात ध्यान में रख लो। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी बेरिलियम की, चलो मुझे बोलो I1 और I2 में कौन ग्रेटर होगा, जल्दी बोलो, I1 और I2 में कौन ग्रेटर होगा, जल्दी बोलो, I1 और I2 में कौन ग्रेटर होगा, जल्दी बोलो, IE1 ग्रेटर होगा कि I2 ग्रेटर होगा, ओहो यस, जिन्होंने I2 जवाब दिया है वो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो गलत है वो लोग गलत है, जिन्होंने I2 दिया है वो गलत है, अरे गलत है ना बेटा, कैसे कैसे कैसे, अरे बेरिलियम कैसा है रे, बेरिलियम स्टेबल है ना, बेरिलियम कैसा है, स्टेबल है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सब लोगों का क्या है, NS2 है सब लोगों का, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है, जैसे बेरिलियम 1s2 2s2 है, यानी ये फुलफिल्ड है, कैसा है, ये फुलफिल्ड है, यानी इसका I1 बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ये सवाल बनते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन देखो ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बेरिलियम प्लस बन गया, यानी इसका भी हो गया 1s2 2s1 हो गया, अभी ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा, क्योंकि उसको हीलियम बनना है, ये बहुत इजीली निकल जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर आपको ग्रुप 2 का पूछा, आपको अगर इसमें पूछ लिया तो ये ध्यान में रखना, ठीक है।
हैव यू गॉट दिस ना? ओके, ध्यान में रखना, सबको समझ में आया? समझ में आया क्या रे? जल्दी बोलो, ये वाला समझ में आया क्या? किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो, हमने थोड़ा अलग तरीके से इसको समझा लिया। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं कितनी बार बोलता हूँ आपको कि यार ये इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो। अच्छा, मैंने ये डायरेक्ट तो नहीं बोला है कि इसको इस तरीके से देखो, इस चैप्टर को जैसे कंपैरेटिव बोला है। ये बोलने का रीजन है, मुझे बोलो किसी ने एनसीईआरटी देखा क्या है? किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा क्या इसका? इसका एनसीईआरटी पढ़ा क्या? लक्ष्मी बोल रही है हाँ। अच्छा, प्रतीक है, सब लोग है, रोहन। क्या इसमें कंपैरेटिव दिया है क्या? कंपैरेटिव दिया है क्या इसमें? नहीं है। आपको पता है ना, पहले ग्रुप 1 को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ग्रुप 2 को एक्सप्लेन किया है। पहले ग्रुप 1 को एक्सप्लेन किया, उसके बाद ग्रुप 2 को एक्सप्लेन किया है। तो कितना हार्ड लगता है कि पहले ग्रुप 1 पढ़ो और उसके बाद ग्रुप 2 पढ़ो, और सेम प्रॉपर्टी आई तो देखो ना, सब में वही बात दी है। जैसे अभी है ना, हम लेते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी वगैरह, जैसे आपके सामने दिख रहा है, ये ऑर्डर वैसे नहीं है ना, ये अलग अलग दिया, लेकिन हमने इसको क्या किया, इसको एक इसमें कर लिया ताकि आपको सब इजी हो जाए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी का पॉइंट था अगला। हाँ, पहले ग्रुप 1 दिया है, लेकिन ठीक है ना, हमने सिंपल कर दिया ना, उसको पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं हम उसको, हमने उसको सिंपल बना दिया है। ठीक है, चलो मुझे पहले बोलो, ये अच्छा लग रहा है इस तरीके से? अच्छा लग रहा है सबको? ठीक है ना, वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा लगता है वो, तो वो भूलेंगे नहीं आप, और आपको पढ़ने के लिए बहुत इजी बात में। जैसे आपने पीडीएफ हाथ में ले लिया, आपका रिवीजन खत्म हो गया, आपका रिवीजन खत्म हो गया, कुछ भी ज्यादा नहीं रहेगा इसमें। ओके, तो मैंने इतने मेहनत से बनाया है, मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्रेडिट तो दूंगा, मैं इतना टाइम दिया है मैंने इसको बनाने के लिए। ये ना मैंने रिपीटर्स के लिए बनवाया था, और बाद में इसमें थोड़ा एडिशन मैंने कर दिया। और रिपीटर वालों ने, मैंने बोला ना, रिपीटर वालों ने एक दिन भी नहीं बोला कि सर एस ब्लॉक में क्या करना है। ठीक है, चलो हो गया, आपके लिए सब कुछ है, मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट की। अच्छा, नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा था हमारा? नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट वाला पॉइंट है हाइड्रेशन एंथैल्पी का पॉइंट था हमारा, है ना? अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी में कैसे है आपको पता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रेशन। ठीक है, और इसमें मैंने आपको दो सवाल बना के दिए थे, ध्यान में रखना इसमें सवाल क्या क्या बनेगा। इसमें आपको कंडक्टेंस पूछ सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें आपको कंडक्टेंस पूछ सकते हैं दो केस में। केस फर्स्ट में आपको बोलेंगे, केस फर्स्ट में आपको बोलेंगे कि मुझे बोलो कि लिथियम एक्वियस है ना, ये वाला कल हमने सवाल किया था, सोडियम प्लस एक्वियस और उसके बाद के प्लस एक्वियस, इसके बारे में आपको सवाल किया था। ठीक है, अच्छा अभी इसमें हमने सीखा था, इसमें हमने सीखा था कि भाई जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है, छोटा जो होता है, जो छोटा होता है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। अच्छा, उसका हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जैसे लिथियम को मैंने बोला था ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो छोटे का ज्यादा हाइड्रेशन होता है, तो इसका हाइड्रेटेड साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हाइड्रेटेड साइज बढ़ेगा, और इसलिए इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, है ना, वो हल्का नहीं रहेगा, अभी भारी हो जाएगा, इसकी मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कंडक्टेंस उसका कम होगा। इसलिए जो बड़ा है, जो बड़ा है उसका कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो बड़ा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा नहीं होता,
इसलिए इसमें जो बड़ा है उसी का कंडक्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैंने केस 2 लिया, मैंने अगर केस 2 लिया, आपने इसको सब गैसियस फेज में दिए, मतलब यहाँ पे तो हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ इसमें छोटा जो है वही तेज भागेगा और उसका ही कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। ये दो केसेस आप माइंड में रख लो, ये दोनों केसेस आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, स्मॉल साइज मोर हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेटेड रेडियस यानी मोर हाइड्रेटेड साइज, उतनी मोबिलिटी लेस, उतना कंडक्टेंस कम हो जाएगा। और आपको मैंने एक बात बोली थी कि मोर निगेटिव एनर्जी मतलब मोर हाइड्रेशन है ना, क्योंकि निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाँ ये अपना सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना, स्मॉल कैटायंस, जितना कैटायन स्मॉल होता है उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा थी। ये आपको थोड़ा आपके पीडीएफ में करेक्शन करवा लेना, ठीक है, वो टाइप करते हो तो आता। हो गया, ये भी तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ग्रुप 2 में भी वैसे ही होगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन है क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी में देयर इज नो एक्सेप्शन, हाइड्रेशन एंथैल्पी में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब अभी तक एक्सेप्शन किसमें आया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन। फिर से बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, किसमें एक्सेप्शन आया, मेरे साथ साथ बोलना है, किसमें एक्सेप्शन आया अभी तक, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, किसमें आया, सबके कमेंट चाहिए मुझे, सबके कमेंट चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी में आया, किसमें आया, आयोनाइजेशन एनर्जी में आया, और आयोनाइजेशन एनर्जी में आया, और उसमें कौन से ग्रुप में आया, कौन से ग्रुप में आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन से ग्रुप में आया, ग्रुप 2 में आया, ग्रुप 2 में आया। किसका है ना, किसका कम है, किसका कम है, राबा, हाँ राबा है, राबा, राबा है ना, बैरियम का सबसे कम है, बैरियम का सबसे कम है। अभी क्या करो, ऐसे एलिमेंट में ना थोड़ा हिंदी मराठी जोड़ते जाओ, जैसे मैंने लास्ट में बनाया था 6 बेगम, है ना, मैंने लास्ट में बनाया था ना 6 बेगम, 12 12 12 12, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये बोलना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एवरीथिंग अबाउट रिवीजन रीजन। चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा ये भी हमारा हुआ था शायद, फिजिकल प्रॉपर्टी में वो सारे सिल्वर ही है, व्हाइट है, सॉफ्ट है, लेकिन आप में फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्टनेस का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्टनेस का। नीचे जैसे जाएंगे, यानी इसमें सीजियम का सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस होगा और रेडियम का इसमें सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस होगा, है ना। अगर आपको बैरियम तक पूछ लिया तो बैरियम का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन मैंने समझाया था आपको, उसका रीजन है कोहेसिव फोर्सेस। इसका रीजन क्या है, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब है फोर्सेस ऑफ, ये फोर्सेस किसमें होते हैं, ये फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं मेटल में। किसमें प्रेजेंट है, ये हम मेटल में बात करते हैं बेटा, इनकी कोहेसिव फोर्सेस की। और ध्यान में रखना, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बढ़ता है उतना सॉफ्टनेस क्या होता है, कम होता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है उतना सॉफ्टनेस कम होता है। अच्छा, और इसके बाद में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था आपको, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, मतलब उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है, उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने इसकी मीनिंग भी बोल दी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना, ये मैंने बोल दिया था। ग्रुप 1 के सब बीसीसी है, लेकिन लिथियम एट लो टेम्परेचर एचसीपी है, लिथियम एट लो टेम्परेचर एचसीपी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, यहां से सवाल बन सकता है। ये वाला यहां से एक सवाल बनेगा, ये वाला यहां से एक सवाल बनाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। 2 सवाल इस पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं। और अगर पर्टिकुलरली पूछ ही लिया ना तो बनाया ना, 6 बेगम, क्या बोला था, 6 बेगम,
6 बेगम मतलब हेक्सा, हेक्सागोनल क्लोज पैक कौन है? बेटा मांगे, हेक्सा है ना। 6 बेगम, बेटा मांगे 6 बेगम, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, बेटा मांगे 6 बेगम। हाँ वैसे करो मत, लेकिन 6 बेगम है ना। कैल्शियम एफसीसी 4, 4 बाका, 4 बायका, है ना, 4 बायका, है ना, 4 बायका नहीं 4 बाका, ठीक है। एफ फॉर 4, एफ फॉर 4। और लास्ट में बोला था मैंने सर पे बाल, सर पे बाल, है ना, मतलब स्ट्रॉन्शियम का जो है वो बीसीसी है ना। ध्यान में रखना, सॉलिड में एचसीपी स्ट्रक्चर है बेरिलियम मैग्नीशियम का। 6 बेगम, 6 बेगम, 4 बायका, है ना, सर पे बाल, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो रिवाइज हो गया अच्छे से, मुझे लगता है हमें किसी को दिक्कत नहीं होगी इस पॉइंट पे। और आज का फर्स्ट पॉइंट है, आज का फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज में, वो है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू, पता है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इस मास को हम जनरली एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एटम का मतलब होता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय उस एटम का वॉल्यूम कितना है, यानी एटॉमिक वॉल्यूम की हम बात कर सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। आपको पता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका, उसकी डेंसिटी भी बढ़ती है। अच्छा, डेंसिटी क्या है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास। मैंने, फिर से मैंने आया वर्ड, जानबूझ के मैंने 3 कॉलम बनवाए थे, 1 2 3, ताकि आपको फर्स्ट कॉलम में जैसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ ली वैसे आपको वहां पे उसका रीजन ध्यान में आना चाहिए। रीजन, रीजन का कॉलम है, उसको आप थोड़ा रिवाइज भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज एंड रीजन ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज एंड रीजन भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान देना, दूसरा एक्सेप्शन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा एक्सेप्शन आ रहा है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? ऑर्डर होना क्या चाहिए? होना चाहिए, क्या होना चाहिए रे? होना चाहिए लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। ध्यान देना, आपको क्लियरली वहां पे दिख रहा है, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। चाहिए नाक, चाहिए नाक, क्या चाहिए? नाक चाहिए, नाक, तुम्हारा मेरा नाक चाहिए, लेकिन 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 नाक चाहिए, लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? कना है, क्या है? कना है, क्या है? कना है। चाहिए नाक, लेकिन क्या है? कना है, कना, क्या है? कना। ध्यान में रहेगा क्या? ध्यान में रहेगा क्या? जल्दी बोलो। एक्सेप्शन नंबर 2, चाहिए नाक, नाक चाहिए, नाक, है ना, है क्या? कना है, कना, कना किसको बोलते पता है ना? डेंसिटी में ग्रुप 1 का नाक चाहिए, लेकिन उसका कना है। नाक चाहिए लेकिन कना है उसका, ठीक है, पसंद आया? हाँ, ये ध्यान में रखने का तरीका है इसका। होना चाहिए नाक, है उसका कना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन आते हैं एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं आता, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, ग्रुप 2 में है क्या कोई? देखते हैं, ग्रुप 2 में भी एक्सेप्शन दिख रहा है। हाँ भाई, हाँ है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए ग्रुप 2 में? क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले इसके रीजन की बात करते हैं, इसको छोड़ दो अभी, पहले इसके रीजन की बात करते हैं, पहले इसके रीजन की बात करते हैं। के इज स्लाइट, है ना, के इज लाइटर देन एन। होना कौन चाहिए? के आपका, के का मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा चाहिए, लेकिन when we move from sodium to potassium, effect of increasing volume is more compared to the effect of increasing atomic mass। बात समझ में आई क्या? अरे क्या बोला मैंने? देखो, डेंसिटी है, मास के ऊपर भी डिपेंड है, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन 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 इस केस में, ग्रुप 1 के केस में, ग्रुप 1 के केस में क्या है? क्या है? क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा है, एटॉमिक वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा है, किससे? मास से।
यानी आपको पता है, सॉरी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया यानी डेंसिटी डिक्रीज होगा। वॉल्यूम किसका बढ़ता है? पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम आती है सोडियम से। हाँ, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आते हैं, होना क्या चाहिए? होना चाहिए आपका सिंपली कैल्शियम, सॉरी, यहाँ पे आपका सिंपली होना चाहिए, यहाँ पे आपका सिंपली होना चाहिए बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है बाप राज, अच्छा ये होना चाहिए, लेकिन चेंज कहाँ पे है? यहां से ऑर्डर उल्टा लिखना है ना? होना चाहिए, होना चाहिए बेगम का, होना चाहिए, होना चाहिए बेगम का, किसका होना चाहिए? बेगम का होना चाहिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन है क्या? है क्या? क्या है कामगबे, क्या है? कामगबे, क्या है? कामगबे, बेगम का है लेकिन क्या है? कामगबे, क्या है? कामगबे है, बेगम का चाहिए लेकिन है क्या? कामगबे है, क्या है क्या? कामगबे होना चाहिए बेगम का, लेकिन है क्या? कामगबे। चलो सब लोग बोलो, मेरे साथ बोलो, होना क्या चाहिए? बोल दिया क्या? होना क्या चाहिए? बेगम का, होना क्या चाहिए? बेगम का, है क्या? कामगबे, बेगम का होना चाहिए, है क्या? कामगबे, होना क्या चाहिए? बेगम का, क्या है? कामगबे। ग्रुप वन में क्या होना चाहिए था? नाप होना चाहिए था, है क्या? कना, नाप होना चाहिए था, कना है, नाप होना चाहिए था, कना है। ओहो, पसंद आया क्या? कल गणपति बैठने वाले हैं, मजा आया क्या? जल्दी बोलो। मैं, मुझे पता है बहुत से लोग जब भी हम पूछते हैं ना टीचर अच्छा लगा क्या, सब लोग बोलते हैं यार टीचर ने पूछा है मतलब हाँ ही बोल, हाँ मजा आया मस्त, लेकिन मुझे पता है थोड़ा बहुत तो पसंद आता ही होगा। कल छुट्टी है, टुमारो इज योर हॉलीडे, कल छुट्टी है, गुड न्यूज। ठीक है, चलो स्लाइड समझ में आया क्या सबको? स्लाइड समझ में आया क्या? गणपति चलना पूरा स्लाइड समझ में आया? ओके, चलो कोई भूलेगा क्या? मुझे बोलो सबसे पहला एक्सेप्शन किसमें था? चलो आंसर दे दो, सबसे पहला एक्सेप्शन किसमें था? किसमें था? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा एक्सेप्शन किसमें आया? हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ग्रुप में, ये पूरा करेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ग्रुप में। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? डेंसिटी का, पहले ग्रुप में भी है और दूसरे ग्रुप में भी है। मैंने बोला ना मजा आएगा इस ब्लॉक में, हाइड्रोजन इतना बहुत थ्योरी नहीं इसमें, हाइड्रोजन इतनी थ्योरी इसमें नहीं है, नहीं है। चलो ओके, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए अगले स्लाइड पे क्या दिया है। सॉरी, अगले स्लाइड पे हमारे पास है, ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ, डेंसिटी हुई, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? इजी है मेल्टिंग पॉइंट में, देखते हैं कैसे याद करवाना है, सीखते हैं कैसे होता है, ठीक है? चलो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो तो डिपेंड होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, है ना? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिपेंड ऑन, है ना, उस एलिमेंट में अट्रैक्शन कितना है, उस एलिमेंट में अट्रैक्शन। अच्छा, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? मेटल मेटल के बीच में होगा, है ना? देखो, अच्छा अट्रैक्शन किस तरीके से एक्सप्लेन किया है? अट्रैक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने? आपको यहाँ पे दिख रहा है अट्रैक्शन किस तरीके से, देखो यहाँ पे देख लो सब लोग, देखो मेटल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, अरे मेटल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, लिथियम प्लस होगा, लिथियम प्लस होगा, लिथियम प्लस होगा। मैंने कल भी मेटल का स्ट्रक्चर समझाया था आपको, लिथियम प्लस होगा, लिथियम प्लस होगा, और इसके बीच में, और इसके बीच में, और इसके बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके बीच में घूमते रहते हैं। तो अट्रैक्शन किसका है ना?
इसमें एक मेटल आयन का दूसरे मेटल आयन के साथ का अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अट्रैक्शन की तो बात हो गई, अट्रैक्शन हो गया। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेस, जो भी मैंने बोला। लेकिन मेटल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मेटल में जो फोर्सेस है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उतनी बॉन्डिंग ज्यादा होगी, सिंपल बात है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे हैव वीक मेटालिक बॉन्डिंग। देखो मुझे बोलो मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, तो मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड है? मेटालिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? चलो जल्दी बोलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? फर्स्ट ग्रुप में है कि सेकंड ग्रुप में है? जल्दी बोलो, सेकंड ग्रुप में, यानी मेटालिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी? जल्दी बोलो, यानी मेटालिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है? सेकंड ग्रुप में। वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, यस। ओके गुड, यानी नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप वन में सिर्फ एक ही है और ग्रुप टू में दो है ना। आपको पता है ना, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, उस तरीके से। अच्छा, इसमें एक है, इसमें दो है। अभी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों क्यों डिक्रीज होते हैं, है ना? आपको पता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इस केस में? साइज ऑफ एटम के ऊपर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, इसमें साइज बढ़ेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते जाएंगे। और आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने वीक हो गए उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए तो सॉफ्टनेस क्या होगा? सॉफ्टनेस बढ़ेगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या बोला मैंने बोला है कि उनके उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रीजन, और वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, कोएसिव फोर्स मैंने वहां पे भी आपको बोला था कि इट बाइंड्स मेटालिक एटम इन सॉलिड, सॉलिड में फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को बाइंड करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट रिलेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ये लिथियम है, लिथियम के बीच में इलेक्ट्रॉन आया, ये लिथियम आया, यानी लिथियम लिथियम की जो बॉन्डिंग है, लिथियम लिथियम की जो बॉन्डिंग होगी ना, इसके आगे भी होगा। मान लो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस है ना, इनके बीच में जो मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी, जो भी अट्रैक्शन होगा, वैसे पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन है लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस वजह से उसमें उतना रिपल्शन नहीं होगा। यानी मेटल मेटल की बॉन्डिंग कैसी है उसके बारे में हम सीखते हैं इसमें। तो अगर हम बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट की, तो ऑब्वियसली स्मॉल साइज जिसका होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। साइज जितना कम होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा होते हैं, उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होगा उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अभी कुछ एक्सेप्शन दिख रहा है क्या आपको? चलो बोलो, कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शन दिख रहा है क्या? कहीं पे आपको एक्सेप्शन दिख रहा है क्या? ग्रुप टू में दिख रहा है, ओके गुड। बॉइलिंग पॉइंट में दिख रहा है ना? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में दिखेगा आपको, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में भी तो है, दोनों में है, मेल्टिंग पॉइंट में भी है और बॉइलिंग पॉइंट में भी है, मेल्टिंग पॉइंट में भी और बॉइलिंग पॉइंट में भी है। हाँ हाँ हाँ, दोनों में है, दोनों में, दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है। ओके, अभी सवाल आता है कि सर समझाओ कि सर इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। देखो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में ग्रुप वन में लिथियम छोटा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है मैंने, सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम रुबिडियम सीजन। बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई फर्क नहीं है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजन। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद होना क्या चाहिए?
पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। होना क्या चाहिए, सिंपली होना चाहिए बेरिलियम मैग्नीशियम, है ना, इस तरीके से होना चाहिए ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आपको बेरियम तक ही ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है, बेरियम तक ही ध्यान में रखना है, ज्यादा तो उसमें रेडियम की बात सोचने की जरूरत नहीं, और उसका क्वेश्चन भी मत पूछो कि उसका क्या है, क्योंकि वो हमें पूछेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया। लेकिन क्या आपको लग रहा है यहाँ पे, मुझे कमेंट करो कि किसकी पोजीशन चेंज हो गई, जल्दी कमेंट करो, किसकी पोजीशन चेंज हो गई, कौन हिला है वहां से, कौन हिला है वहां से, मैग्नीशियम हिला है वहां से, ओके गुड गुड, थैंक यू गुड, वेरी गुड बेटा। मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ला मागे घ्या, मैग्नीशियम ला मागे घ्या, मैग्नीशियम ला मागे घ्या, मागे मैग्नीशियम, मागे मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम आ जाएगा उसकी जगह पे, बाद में स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम और उसके बाद मैग्नीशियम। याद रहेगा क्या मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट याद रहेगा, मैग्नीशियम ला मागे घ्या, मैग्नीशियम ला मागे घ्या, मागे मैग्नीशियम, मागे मैग्नीशियम, अच्छा लगा, पसंद आया मैग्नीशियम, ये ऐसे पागलपंती करनी पड़ती है, इनऑर्गेनिक करना है तो ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं तो ये जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखो ना, रिवाइज करो, रिवाइज करो, मुझे बोलो सबसे पहले एक्सेप्शन किसमें था, आयोनाइजेशन एनर्जी में ग्रुप 2 में था, उसके बाद एक्सेप्शन किसमें, डेंसिटी में, दोनों में था, इसके बाद एक्सेप्शन आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, और जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी किसका है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, दूसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है दूसरा, हाँ, यस यस, है ना। अगर किसी को लगता है कि इसको याद कैसे करना है, और मान लो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको उसके उसका आपके नोटबुक में लिख लो कि इसमें एक्सेप्शन, बस एक्सेप्शन को पढ़ते जाओ, बाकी तो आपको जनरल ट्रेंड पता है, ये अच्छा कर दिया हमने, और क्या, जिसके जिसमें एक्सेप्शन है उसको अलग से लिख लो, और बाकी तो जैसे जनरल ट्रेंड है वैसे ही, उसमें कुछ फर्क नहीं है, उसके रीजन भी हमें पता है, वो भी इजी, ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो एक अलग तरीका होगा आपके प्रिपरेशन का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, अगर किसी को एक्सेप्शन एक्सेप्शन है होता है यार, ये सर इतनी एक्सेप्शन कैसे याद करें, नहीं, बोल के फायदा नहीं है, आपको उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर वर्क करो, जैसे हमने उसको, है ना, पहले लेक्चर में तो इतना इजी नहीं होता होगा हमारे लिए, इन्होंने की इतनी अलग अलग बातें हैं, तो ऐसे कुछ करना पड़ता है, और आपको भी देखो अच्छा लगा ना आपको अभी, हाँ, मैग्नीशियम ला मागे घा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट में कुछ फर्क है क्या, बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क हुआ है उसकी हम बात कर सकते हैं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या हुआ है, क्या मेल्टिंग पॉइंट में, हाँ, अच्छा, इसके रीजन ध्यान में नहीं रखेंगे अभी, ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ना एक रीजन नहीं होता, इसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 में जाएंगे तो साइज छोटा हो जाता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होते जाएंगे, ये अलग अलग रीजन है, इसमें एक रीजन नहीं, इसके रीजन की बात नहीं करेंगे, इसके रीजन की बात नहीं करेंगे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में आपको समझ में आया कि हमने मैग्नीशियम को पीछे लिया, मैग्नीशियम ला मागे घ्या, अच्छा, मैग्नीशियम को पीछे ले लिया, मैग्नीशियम को पीछे ले लिया तो बेरियम को गुस्सा आ गया, मैग्नीशियम को मेल्टिंग पॉइंट में पीछे लिया तो बेरियम को गुस्सा आ गया, बेरियम को गुस्सा आ गया, बेरियम को गुस्सा आया, इसलिए वो उसको छोड़ के उसकी जगह पे चला गया, उसने पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, यानी बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा बेरियम, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कैल्शियम, उसके बाद आएगा स्ट्रोंशियम, और मैग्नीशियम तो पीछे का पीछे रहा ना, अरे याद आया क्या, अच्छा लगा क्या, अच्छा लगा क्या, ओहो हाँ, ये सत्यजीत ने अच्छा बोल दिया, मैग्नीशियम ला मागे आना, बेरियम ला पुढे न्या,
एक्सचेंज कर दो पोजीशन, हाँ बस बस बस। मैग्नीशियम पीछे आया तो उसको गुस्सा आया मैग्नीशियम को गुस्सा आया, उसने तो उसको बैरियम ने उसकी जगह पे जाके, मैं वो बोला अच्छा मेरे पीछे आता है, चलो मैं तुम्हारी जगह पे जाके बैठता हूँ। लेकिन ये किस में है, बॉइलिंग पॉइंट में है। आज तो मजा आ गया वैष्णवी अरे ऐसे ही करना पड़ता है, मुझे बोले याद होता है। कितना इजी है, डेंसिटी में पूछा तो झट से बोल दोगे ना, नाक चाहिए तो करना है, बेगम का होना चाहिए तो कामकदे है और आयनाइजेशन एनर्जी का तो अलग रीजन है ब्लॉक एलिमेंट का। और इसका तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैग्नीशियम ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नीशियम को पीछे लो। अच्छा और एक खुद भी बना सकते हैं। अच्छा और एक इसका ट्रिक बोलूं क्या, और एक इसका ट्रिक है, और एक ट्रिक है इसका। कैसे 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 कैसे, मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो एम से कौन स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम स्टार्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो बेरियम का चेंज है, मेल्टिंग पॉइंट आया तो मैग्नीशियम का चेंज है ना, बॉइलिंग पॉइंट आया तो बेरियम का चेंज है। और इसको सिंपल बना दिया। आप बोलोगे सर ये पूछते हैं क्या, यस ध्यान में रखना। अभी अच्छा लगा और निहारिका रियल है ना, वेरी गुड वेरी गुड। पढ़ने का तरीका है ना, मेरे से अच्छा और आप बना सकते हैं इसको, मेरे से और अच्छा बना सकते हैं, मजेदार है ये। हाँ गिरिजा गिरिजा, ये इस ब्लॉक का अच्छा लग रहा है अभी है ना, मुझे पता है तुम्हारा हुआ है दूसरी जगह पे, लेकिन ये अच्छा तरीका है याद रखने का इसका। ठीक है, एवरीथिंग इज फॉर, ये तो मैंने आज ताजा बनाया है, ये ताजा है आज का, दिस इज ताजा, दिस इज ताजा, ये ताजा है आज का, ये मैग्नीशियम है, ये पीछे कर सकते ठीक है, चलो पसंद आया सब लोगों को, अच्छी बात, गुड 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 गुड। मेरे ख्याल से यहाँ पे हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट भी आ गया। चलो अच्छा लगा सब लोग, ठीक है मजेदार है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नेसेंट हाइड्रोजन, गरम गरम है नेसेंट है। अच्छा देखो कैसे गरम गरम मतलब नेसेंट याद आया ना, मतलब आप इन्वॉल्व है, आप पढ़ाई करते हो बेटा। जो लेक्चर करेंगे, जो लेक्चर करेंगे उनके रिजल्ट की हम बोल सकते हैं उनका रिजल्ट आ सकता है। जो लेक्चर नहीं करेंगे, जिनको लगता है यार ये क्या है, ये चैप्टर है क्या कुछ, क्या ये चैप्टर पढ़ के हो जाता था क्या, अगर मैं आपसे डिस्कस नहीं करता था तो क्या चैप्टर हो जाता आपका खुद का, लगता है आपको इनऑर्गेनिक खुद से पढ़ना चाहिए, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ध्यान में रखना। ये कभी नहीं होगा। चलो सिर्फ एक आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, बाद में रुक जाते हैं, आज हमने बहुत स्लोली लिया, कुछ नया नहीं था। ठीक है, ओके, आज मजा आ गया। ओहो इसके बाद भी आप बहुत हंसोगे, मुझे पता है, इसके बाद ये भी बहुत मजेदार है और ये बहुत इजी, बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम टेस्ट। आप बोलोगे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। फ्लेम, फ्लेम का मतलब वही है, ये होता है बर्नर है ना, ये बर्नर है, ये बर्नर है, और इसके ऊपर यहाँ से गैस को कनेक्टेड होगा, ये गैस से के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे फ्लेम होती है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेम, दिस इज कॉल्ड फ्लेम, यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम टेस्ट, टेस्ट का मतलब तो आपको पता है। आप बोलोगे सर ये क्या है, ओके बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम टेस्ट बहुत इजी है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, द अल्कली मेटल्स, ओहो ये कलर में लिखा, द अल्कली मेटल्स the alkali metals and salts imparts color to an oxidizing flame, this is called as flame text. The alkali metals and salts imparts color to an oxidizing, अभी यहां से नहीं समझ में आएगा,
इसका जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो मान लो लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। ठीक है, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की याद दिला देगा। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की याद दिला देगा। कैसे कैसे? ये न्यूक्लियस है, ये अपना फर्स्ट शेल है, ये दूसरा, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर देयर, है ना। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर देयर, ये हमें पता है। ठीक है, चलो इसमें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसमें दूसरे, इसमें 1 है। क्या होगा जब मैं इसको फ्लेम के ऊपर रखूंगा? जब मैं इसको फ्लेम के ऊपर रखूंगा तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम से इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? आयन है ना, रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है, हमें पता नहीं। ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या है? एक्साइटेड है। एक्साइटेड है मतलब अनस्टेबल है, और स्टेबल होने के लिए फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा। फिर से नीचे आते वक्त ये क्या करेगा? ये एनर्जी को लॉस करेगा। और ये जो एनर्जी लॉस हुई है दैट इज जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन आता है विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में आता है? ये आता है विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन में आपको दिखता है, विजिबल रीजन में आपको दिखता है। और इसका जो कलर होगा, इसका जो कलर होगा दैट इज कॉल्ड एज इट इम्पार्ट्स कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट? समझ में आया? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। तो बोले सॉल्ट क्या है? सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? हाँ बोलता हूँ निहारिका। वैष्णवी रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रिपीट करता हूँ। सॉल्ट काय असतो? सॉल्ट काय असतो? लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सत्यजीत किसने पूछा? कौन पूछा? किसने पूछा रे ऐसा सवाल? कौन है वो? सॉल्ट काय है? वही, तुम अल्कली मेटल ले लो या सॉल्ट ले लो। रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ, सुनो सुनो, रिपीट करता हूँ। यस आई एम रिपीटिंग। देखो ये न्यूक्लियस है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर देयर, मेटल में, है ना। और यहाँ पे जैसे हमने लिथियम का एग्जांपल लिया, लिथियम का एग्जांपल लिया, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। तो ये जब हम इसको बर्नर पे लेंगे, है ना, इसको हीट करेंगे, इस एलिमेंट को आप जब बर्नर पे लेते हो ऐसे, है ना, जैसे आप घर पे खाना वगैरह बनाते हो ना, आपने अगर फ्लेम के ऊपर, ये क्या करते हैं, आपको स्पैचुला, आपको पता है सब लोगों को, है ना, स्पैचुला होता है। कैसे होता है पता नहीं, अभी ऐसे निकाल देता हूँ, बहुत गंदा है स्पैचुला। ठीक है, फिर भी चलता है। ये स्पैचुला कंसीडर करो। अभी ये स्पैचुला के ऊपर क्या करेंगे? कंपाउंड लेंगे, ठीक है, या वो सॉल्ट को लेंगे, सॉल्ट को ले लो या एलिमेंट को ले लो, इसको बर्नर के ऊपर ऐसे हीट करो, है ना। बर्नर के ऊपर हीट करेंगे तो क्या होगा? इसमें एनर्जी है, ये एनर्जी कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट मतलब अनस्टेबल स्टेट होता है, और इसलिए वो स्टेबल होने के लिए वो ये मान लो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये है ना, ये मान लो यहाँ से यहाँ चला गया, इसकी जगह खाली हो गई, है ना, यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल है, इसलिए फिर से नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। और ये जो एनर्जी इमिट है उसको रेडिएशन बोलते हैं, है ना। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें कौन सा एक रीजन है? उसमें विजिबल रीजन है, जिसमें आपको दिखता है, जिसमें आप देख पाते हो, और उसके कुछ कलर होते हैं, और हर एलिमेंट के लिए वो कलर अलग अलग है। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं। वही है, flame excites valence electron to higher energy level. When that electron come back to ground state, there is emission of radiation in the visible region. अगर इससे नहीं समझ में आया तो ये पढ़ो, ठीक है।
आप बोलोगे ये कलर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड है वो फ्लेम फोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखिए, फ्लेम फोटोमेट्री या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको प्यार से आस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लेम फोटोमेट्री। ये दो तरीके हैं, ये सवाल बना सकते हैं यहाँ से, ये वाला सवाल बनेगा। और दूसरा सवाल कलर्स के ऊपर आता है, कौन से कलर। इसी का मतलब है सीजियम और पोटेशियम यूजफुल होते हैं इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सीजियम और पोटेशियम का यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, है ना, आपको पता है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एक्साइट होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब ऊपर के ऑर्बिट में चला जाता है ना। इसलिए सीजियम और पोटेशियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है। ठीक है, आपके सोलर सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ गया। अभी कलर कलर सीखेंगे, इसमें क्या कलर है। हाँ, क्लियर है वैष्णवी? ओके, ठीक है। और किसी का भी डाउट हो सकता है, बाकी लोगों का क्लियर हुआ क्या नहीं? जल्दी बोलो, मतलब इसके बाद कलर सीखते हैं। कलर का बहुत मस्त ट्रिक है अभी। कौन सा एलिमेंट कौन सा या कौन सा सॉल्ट, मेटल और सॉल्ट का कलर सेम होगा ना, ध्यान में रखो। मतलब अगर सॉल्ट सेम एलिमेंट से बना है, अगर सॉल्ट सेम एलिमेंट से बना है तो कलर सेम होगा। कोई बोल सकता है कि सर फिर मेटल का क्या और सॉल्ट का, ठीक है। ओके, चलो चलो। And here there is PPD of different colors, ठीक है। देखो, लिथियम कौन सा कलर दिखाता है? क्रिम्सन रेड दिखाता है। क्या दिखाता है? क्रिम्सन रेड। सोडियम कौन सा दिखाएगा? वैसे येलो कलर दिखाएगा, येलो कलर का फ्लेम दिखेगा आपको। पोटेशियम का वायलेट या लिलैंड दिखाएगा, रुबिडियम का रेड वायलेट, सीजियम का ब्लू दिखेगा। अभी इसको ऐसे तो याद नहीं रख सकते, इसलिए इसका ट्रिक है क्या, देखो इसका ट्रिक है ली कार रेड, ली कार रेड, ना येलो, ली कार रेड ना येलो। क्योंकि ये हिंदी गलत हो सकता है, क्योंकि वीना, वीना रूबी रवि से ब्यूटीफुल, क्योंकि वीना रूबी रवि से ब्यूटीफुल। कैसा लगा? मैंने पूछा मतलब अच्छा ही बोलोगे, ठीक है। हाँ जल्दी बोलो, ली कार रेडना येलो, क्योंकि वीना रूबी रवि से ब्यूटीफुल। सिर्फ यही ध्यान में रखना नहीं चाहिए, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो भी सीख लो, है ना। हाँ हंस रहे सब लोग, मस्त लगा। हाँ ठीक है। अच्छा अभी स्टार्टिंग, ओ स्टार्टिंग से ठीक है, मेरा है नंतर आवड़ तुला। सत्यजीत को बाद में क्योंकि वीना से उसको पसंद आया, वो बोल रहा है वो पहले दो अच्छे नहीं है। ठीक है सत्यजीत बेटा। ठीक है। हाँ समझ में आया ना। अभी देखो इसको करते हैं कि किसका इसका क्या मीनिंग है। ली का मतलब लिथियम है, ली कार रेड, कार का मतलब क्रिम्सन रेड है, क्रिम्सन रेड कार, है ना। ना येलो मतलब सोडियम का येलो, क्योंकि का मतलब के, वीना, वीना मतलब वायलेट, ठीक है, लीला भी बोलते हैं आप उसको। रूबी का मतलब रूबीडियम, रवि का मतलब क्या है? रेड वायलेट, कलर पूछ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। से का मतलब सीजियम, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? ब्लू, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? ब्लू। ली कार रेड ना येलो, क्योंकि बिना रूबी रवि से ब्यूटीफुल। अभी आ गया क्या? ध्यान में रहेगा, भूलेगा क्या कोई? अरे भूलेगा क्या? कोई भूला तो ठीक है, देखो। आज के लेक्चर में ऐसे था, का बरस रेड बिलो ना जम अटल था।
आनंद अच्छा है तेरा भाई, लेकिन हम यही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा है, लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं, का बरस, अच्छा रेड, का बरस सर रेड बलेनोत ग्रीन एप्पल खाता। अच्छा ये इसका बोल रहा है क्या तू, सेकंड का? हाँ ओके, ये अच्छा होगा फिर। हाँ ठीक है चलो, ओके आनंद, ठीक है चलता है, वो भी तेरे हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं, ऐसे कोई नहीं कि यही ध्यान में रखना चाहिए, तरीका से होना चाहिए उसको। अच्छा, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्या? मिटा दूं क्या इसको? नोट डाउन कर लिया? बस यही बचे आज का लास्ट, मिटा दिया? ओके ठीक है। बारी आती है, बारी आती है अभी इसकी, ध्यान में रखना, नो बेगम, आनंद नो बेगम, मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम कुछ भी कलर नहीं दिखाते, क्योंकि आपको पता है उनकी साइज बहुत छोटी है, स्मॉल साइज होने की वजह से वो फ्लेम से इजीली एक्साइट नहीं होते, नो एक्साइटेशन, अगर एक्साइटेशन हो जाता तो वो कलर दिखा देते, अगर उन्होंने एक्साइटेशन ही नहीं दिखाया मतलब नो बेगम, मतलब नो कलर, बेगम को कलर नहीं है, ठीक है, नो बेगम, बेगम नहीं मिलेगी। आनंद नाना बात आती रहेगी, अच्छा ठीक है चलता है। आनंद बेगम नहीं है, हाँ मतलब नो बेगम, बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाते, क्योंकि हाँ रीजन ध्यान में रखो, रीजन नहीं नोट आउट किया, रीजन छोटी साइज है इसलिए एक्साइटेशन उतना इजीली नहीं होता, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको। अच्छा कैल्शियम का कौन सा है, अभी सबके ना, सिर्फ बैरियम का छोड़ के सबके रेड है, बैरियम का छोड़ के सबके रेड है, सबके रेड है, ध्यान में रख लो कोई बात नहीं। कैल्शियम है तो आपको पता है ब्रिक्स किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, यानी इसका, और उसको हीट करने के बाद कौन सा कलर होता है उसका, रेड कलर होता है, ब्रिक्स और रेड, ब्रिक्स आर रेड, और वो कहां से, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना उसमें, जहां से बनाते हैं उसको, मिट्टी से बनाएंगे ना, पता है ना मिट्टी, हाँ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट से मेनली बनाते हैं उसको, ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको हीट करने के बाद वो बनेंगे रेड। ठीक है, यानी 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 कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम का डार्क रेड है, इसको ऐसे ध्यान में रखो कुछ भी नहीं, है ना, और रेडियम में तो आर ही आता है, रेड ही आता है, रेडियम रेड ही आता है, ठीक है। बचा हुआ बैरियम का बोलता हूं, बैरियम का एप्पल ग्रीन है क्योंकि उसका अलग है, बाकी सबके रेड है। बाग कैसे होता है, बाग किसका है, एप्पल का है, बाग किसका है, एप्पल का, और एप्पल कैसे है आप मत बोला, मैं नहीं बोलता हूँ, एप्पल ग्रीन होते हैं, ठीक है, एप्पल कैसे होते हैं, मतलब वो जब एप्पल नहीं रहते उसका पेड़ कैसे होता है, वो ग्रीन ही होता है ना, लेकिन बाग कैसा है एप्पल का, ग्रीन है, बाग एप्पल का कैसे है, ग्रीन है, बाग एप्पल का कैसे है, ग्रीन है, ओके। अच्छा ये चौहान सर है मेरे साथ और उन्होंने बना दिया है, हम उनका भी ले लेते हैं, उनको गुस्सा आ जाएगा नहीं तो। हाँ अच्छा, एक और अच्छा सर ने बोला है, और मेरे ख्याल से ठीक है ये भी बहुत अच्छा है, सर ने बोला है का, का सर, कासरा, 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 कासरा या कासर, ऐसे भी बोल सकते हैं, कासर, मतलब आप हमसे पूछ रहे कासर, कासर,
बेडर, कासर बेडर मतलब ब्रिक रेड है ना, इसका ब्रिक रेड आएगा, डर मतलब डार्क रेड आएगा, और यहाँ से सिंपली रेड आएगा। देखो कैसे ध्यान में रखना। ये कासर बेडर, कासर बेडर, डर मतलब ना डरने वाले, सर डरते हैं क्या किसी से? मतलब ऊपर से नहीं लगता ना वो, कासर बेडर, कासर बेडर। बाकी एप्पल कैसे है, बाग एप्पल का कैसे है, ग्रीन है, ये ग्रीन है। ओहो, चलो जबरदस्त, सबको कमेंट आ गया, अच्छा है। और स्वराज ने बोल दिया सर टाइम, ठीक है, वेरी नाइस। कहा सर बेडर है, ये आपको पता है तीनों भी रेड है, बाग एप्पल का ग्रीन, अच्छा है सर। ओके, तो कैसे लगा आज का लेक्चर, आज का लेक्चर कैसे लगा, अच्छा लगा, मजा है। आज तो कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं हमने, बस ऐसे ही है। आज कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं आज।